नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आक्रोश, सियासत सड़क पर उतर चुकी है क्योंकि आक्रोश सड़क से व्यक्त करना पड़ रहा है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था हेमंत सरकार का। घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इन वादों पर हेमंत सरकार मुकम्मल नहीं उतरी। यही कारण है कि आज युवा सड़क पर हैं, मैदान में हैं। और इन युवाओं के समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जुटान इस वक्त मोरहाबादी में है। लेकिन जो अहम बात है कि सम्मेलन है, रैली है, विरोध प्रदर्शन है और वहां पर प्रशासन ने कांटों के बड़े बड़े तार लगाए हैं। आपको याद होगा दिल्ली का किसान आंदोलन, जब किसानों को रोकने के लिए कांटों के तार लगाए गए थे तो आईएनडीआईए गठबंधन ने बढ़ चढ़कर इसकी निंदा की थी, आलोचना की थी, हमलावर बताया था भाजपा को। लेकिन आज रांची के हालात कुछ ऐसे ही हैं, चमचमाते कांटों के तार गड़े हुए हैं। कई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, घायल हुए, आंसू गैस चलाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ती है सड़क पर शांति बनाए रखने के लिए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रबर बुलेट फायर किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके आज आम लोग परेशान हैं। आप किसी भी सड़क से गुजरने की स्थिति में नहीं है, गाड़ियां रेंग रही हैं। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं एक बार कि क्या कुछ है आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के आक्रोश में। युवा आक्रोश रैली, भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली, मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली। रैली में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए शामिल, पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा, अमर बावरी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन से पानी की बौछार, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में भाजयुमो के कई कार्यकर्ता घायल, प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी हुए घायल। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया जा रहा है आरोप। आंदोलन से घबरा गई है हेमंत सरकार, बीजेपी का दावा है। आंदोलन से घबरा गई है। पथराव में लोअर बाजार थाना प्रभारी भी घायल हो गए हैं। युवा आक्रोश रैली में जमकर हंगामा चल रहा है, दोनों तरफ से कोई झुकने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के सभी दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी घायल हो गए हैं और इधर लोअर बाजार के थाना प्रभारी भी घायल हो गए हैं। और इस वक्त न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ आंसू गैस के गोले फेंके गए थे और जिला अध्यक्ष दिख रहे हैं वरुण साहू। वरुण साहू ने आंसू गैस का गोला उठाकर वापस पुलिस की तरफ फेंका। साफ दिखाई दे रहा है जिला अध्यक्ष है वरुण साहू भाजपा के। कई कार्यकर्ता भाजपा के घायल हैं। आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े थे। पुलिस का छोड़ा हुआ आंसू गैस का गोला वरुण साहू ने उठाया और वापस पुलिस की तरफ फेंक मारा है। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं इस वक्त की। मंच की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। मंच पे मौजूद हैं भाजपा के कई दिग्गज भी मौजूद हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या आक्रोश है ये जो एक रैली के रूप में दिखाया जा रहा है। ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना बेरोजगारों को रोजगार मिला और आज जब अपनी आवाज बुलंद करने सड़क पर उतरे तो दम घोटने के लिए हर तरीके की व्यवस्था लगाई गई। कांटों का बाड़ दिखाइए स्क्रीन पर, वो कांटों का बाड़ दिखाइए जो बैरिकेडिंग के ऊपर लगाया गया है।
ये बाढ़ आप देख रहे हैं, कांटे की बाढ़ है। ये बिल्कुल नए ताजे खरीदे हुए कांटे की बाढ़ है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब जमकर आलोचना हो रही थी, आईएनडीआईए गठबंधन कांग्रेस जमकर आलोचना कर रही थी कि कांटों का बाढ़ लगाकर किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। आज एक बार फिर गठबंधन ने यहां उसी तरीके की सुरक्षा प्रणाली को अपना लिया है। और ये देखिए, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कांटों के इस बाढ़ के लगने से कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, रबर बुलेट छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस अपना काम कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम है कि आखिर इस तरीके की कार्यप्रणाली, चुनाव के समय लोग वादे करते हैं और बाद में वादे तोड़ देते हैं। इसी वादा खिलाफी के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इस वक्त सड़क पर उतरा है। और ये शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो, गीता कोड़ा। बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ। सारे के सारे दिग्गज नेताओं ने युवाओं के समर्थन में सड़क पर बैठना मंजूर कर लिया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तरफ आ गए हैं। यह कमाल की बात है कि सत्ता जब साथ होती है उस वक्त यही पुलिस आपके इशारों पर चलती है, लेकिन जब सत्ता आपके हाथ से फिसलती है तो यही खाकी वर्दी आज आप पर भारी पड़ रही है। बाबूलाल मरांडी, कर रहे लोगों के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज, अश्रु गैस और पूरे तरीके से एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों का मनोबल तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो कल से ही लोगों को रोकने में लगे हुए हैं। पूरे झारखंड में ही लगता है एक प्रकार से उन्होंने तो उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को ने। आज तक आपने कभी भी नहीं देखा कोई इस प्रकार के लगते हैं तार। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये 40 वर्ष हो गया, कई एक आंदोलनों को देखे, बड़े बड़े आंदोलन को देखे, लेकिन ये पहली दफा हम देख रहे हैं। उससे ही सब तो कर रहे हैं ना। अगर डरे नहीं रहती तो फिर इस प्रकार की हरकत नहीं करती। भाई कल से लोगों को रोकना, लोग आवे नहीं। अहिंसा पर हिंसा करने के लिए बेताब सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, अहिंसक ढंग से लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, भाषण चल रहा है और टीयर गैस फेंके जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई जा रही है। और ये हेमंत सोरेन जी के इशारे पर हो रहा है, कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है और आरजेडी के इशारे पर हो रहा है। नौजवानों के हक के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ाई लड़ना चाहता है, तो ये सरकार ऐसी बेरहम सरकार, बेशर्मी सरकार, टीयर गैस ही नहीं छोड़े गए,
उधर से पुलिस कर्मियों के द्वारा पत्थर फेंके गए। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और बेशर्म सरकार 2.5 महीने की मेहमान है और 2.5 महीने के बाद इस पूरे घटना पर मैं इंक्वायरी बैठा करके दोषी पदाधिकारी और जिनके इशारे पर हिंसा पर उतारी है सरकार है उन पर कार्रवाई करने के लिए एक जांच आयोग बैठाया जाएगा। कभी नहीं, आतंकवादियों पे जो प्रयोग किया जाता है, आतंकवादी उग्रवादियों पे जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग वो कर रहे हैं मिर्ची के साथ। ऐसा लोगों का दम घुट जाए। ये सरकार ने सारे मर्यादाओं को तार कर दिया है। सरकार ने सारे निकम्मा है, सारे जो है अपनी हदें पार कर दी है। देखिए, यह बल प्रयोग करते हुए दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार काम कर रही है और प्रशासन भाजपा के दिग्गज नेता रक्षा राज्य मंत्री के पद पर है संजय सेठ साहब। संजय सेठ भी इस वक्त रैली में मौजूद हैं, प्रदर्शन पर मौजूद हैं और अपनी रक्षा के लिए, पार्टी की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। अमर बावरी को आपने सुना, अर्जुन मुंडा को आपने सुना, बाबूलाल मरांडी को आपने सुना, दीपक प्रकाश को आपने सुना। बड़े नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रही है भाजपा। भाजपा का कहना है कि पुलिस झामुमो के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रही है। यह गंभीर आरोप है किसी भी पुलिस पदाधिकारी के लिए। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे मोराबादी मैदान से। राजेश, गंभीर आरोप है भाजपा का। आपको याद दिला दूं राजेश, एक बार किसान आंदोलन जब दिल्ली में चल रहा था तो ये जो चमचमाते हुए कटीले तार दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही तारों से दिल्ली को घेरा गया था। उस वक्त INDIA गठबंधन ने और खासकर कांग्रेस ने काफी भर्त्सना की थी, निंदा की थी, आलोचना की थी। आज रांची में युवाओं की आवाज को दबाने के लिए, जो आपको रोजगार की याद दिला रहे हैं, उसको दबाने के लिए इस तरीके से कटीले तारों को लगाया गया है। सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हो गए हैं राजेश, और पुलिस पर आरोप है कि JMM के कार्यकर्ता की तरह पुलिस काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार का दृश्य है वैसे तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बिहार में या फिर झारखंड में इतने सालों से हूँ, कई आंदोलन देखे हैं हमने। आंसू गैस के गोले दागे गए, गोलियां भी चली हैं, और लेकिन ये जो एक अलग तरह का था वो आंसू गैस के साथ जो जहरीली गैस जैसी थी, जिसने समझिए कि अगर कोई कमजोर हार्ट वाला होगा या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहीं अगर उसका कमजोर होगा तो उसकी तो मौत हो सकती थी। सभी लोग A to Z, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। तो सभी लोगों का यही कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस ने काम किया है वो बिल्कुल लग रहा है विद्वेषपूर्ण तरीके से काम किया गया है। और मैं बता दूं कि जो गैस, टीयर गैस छोड़े गए थे वो एक्सपायर्ड थे। एक हम दिखाते हैं, एक नया खुलासा है हम जी, ये बड़ा खुलासा हमारे साथ भारत है। की स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, हमारे दर्शक भी देख लें। टीयर गैस का जो था वो तो वो मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, किन्हीं के पास था वो, लेकिन मेरे पास उसके वीडियो हैं। वो बना था 2019 में और 22 में वो एक्सपायर कर गया, उसका यूज किया गया। और समझ जाइए कि जब कोई इस तरह के गैस, टीयर गैस अगर एक्सपायर्ड यूज की जाए तो एक्सपायर्ड आइटम्स का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, ये सहज समझा जा सकता है। तो इधर उधर और बेवजह देखिए क्या है ना कि एक चीज और ऑब्जर्व किया गया कि जब भाषण चल रहा था उसी दौरान इस मैदान में आंसू गैस के गोले दागे गए, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग सुन रहे थे। हाँ, ये जरूर था कि लोग काफी संख्या में थे। अब क्या जरूरत पड़ी कि जो आंसू गैस के गोले दागे गए, मेरे बगल में इस तरफ यहाँ पर ये लोग अफरा तफरी की स्थिति हो गई। तब मंच से कहना पड़ा बीजेपी के नेताओं को कि जो लोग पूरे मैदान में ही इधर उधर हैं वो सब मंच की तरफ आ जाए, क्योंकि अगर जहाँ पर डायरेक्शन है बैरिकेडिंग का, उधर से अगर गोले दागे जाते हैं तो उधर गिरेंगे, इधर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा वो कंफर्टेबल एरिया नहीं है, वो उस एंगल पर नहीं था। तो जिस प्रकार से हुआ, दो तरफ, एक उधर है देखिए, जैसे ही ये मैदान का कोना आता है वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी।
और फिर इस तरफ जैसे आप जाएंगे वहाँ पर है मुरादाबादी। सभी लोग आते जाते रहते हैं बराबर, ये कभी भी मौका लगता है लोग सैर सपाटे के लिए भी आते हैं, तो सहज समझ सकते हैं कि यहीं पर रोकने का पूरा प्रयास किया गया था, कटीली तार लगाए गए थे और इस तरीके से हुआ। वाटर कैनन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद रबर बुलेट्स जो है, एक जमशेदपुर के कार्यकर्ता है, उनको पैर गोली लगी है और रबर बुलेट से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पलामू का भी एक मंडल अध्यक्ष, उसे भी चोट लगी है, वो भी सीरियस हैं, इन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्हें चोटें आई है और हम तो कई लोगों से मैंने बात की, अभी बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा गए हैं उन लोगों को देखने के लिए। राजेश बिल्कुल आप देखिए और बने रहिए, राजेश हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सहयोगी इमरान भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार इमरान का भी रुख करते हैं। इमरान, किस जगह पर खड़े हैं आप, क्या माहौल है जिस तरीके से आज बैरिकेडिंग की गई है? इमरान, ये तो याद दिला दिया इन लोगों ने दिल्ली के किसान आंदोलन का। किसानों को इसी तरीके से रोका गया था और कांग्रेस सड़क पर उतरकर आलोचना कर रही थी। आज यहां कांग्रेस की सरकार है और युवाओं को इस तरीके से कटीले तारों से बांधने का प्रयास किया जा रहा है। टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक जिस तरह से चलती है और उन तमाम चीजों की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई देते हैं। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार के खिलाफ कटीले तारों का इस्तेमाल जो है किसान आंदोलन को रोकने के लिए किलों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार जो है रांची के मोरहाबादी मैदान में ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिली है, जहां पर कटीले तारों का इस्तेमाल जो है वह किया गया है। वो भी तब जब एक सीएम आवास घेराव कार्यक्रम, युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी में से एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी। तो ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम आवास का घेराव नहीं हो सके, इसके मद्देनजर ये सारी व्यवस्थाएं जो है की गई थी। 5 लेयर के बैरिकेड तैयार किए गए थे। 5 लेयर के जो बैरिकेड थे, जिसमें से पहले लेयर में कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनको भी तोड़ते हुए पहले 2-3 लेयर जो है तोड़ने में सफल रहे। उसके बाद पुलिस ने रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। बैरिकेड के बाद जितने भी लोग सटे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को पीछे धकेलने का काम किया गया। जो लोग सामने सटने की कोशिश कर रहे थे उन पर जो है टीयर गैस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। साथ ही प्रयास किया गया कि इस पूरे स्थिति से निपटने के लिए सख्त जो कार्रवाई जो है वह की जाए, इस पर भी विचार किए जा रहे थे। लगातार जो है पुलिस प्रशासन का एक जो दल है वो पूरी तरीके से इस जगह पे मौजूद था, चाहे एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, ग्रामीण एसपी हो या फिर ट्रैफिक एसपी हो या फिर अन्य आईपीएस अधिकारी जो हैं वो इस जगह पे मौजूद थे। अखिलेश कुमार झा जो कि आईजी हैं वो खुद यहाँ पहुंचे, डीआईजी अनूप बिरथरे यहाँ पे पहुंचे। हर एक परिस्थितियों को लेकर के पुलिस प्रशासन अपनी ओर से नजर बनाए हुए थे। फिलहाल मेरे पीछे की तस्वीर है, इससे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार अपनी ओर से मंथन इन सारी चीजों को कर रहा है। तो वहीं जो विरोध प्रदर्शन के लिए बैरिकेड के पास भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे थे वो अब वापस लौट चुके हैं और बैरिकेड को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। अब से कुछ देर के बाद जो है यातायात को सामान्य रूप से चालू करने के लिए बैरिकेड हटाया जा सकता है और उसके बाद इस रास्ते को सामान्य तौर से खोल दिया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ चीजें हैं जिनके वजह से इन तमाम चीजों पर जो है पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको करमटोली होते हुए वापस अपने अपने गंतव्य तक जाने के जो अपील है वह करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से अगर हम कहें तो सुबह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हम लोग जो तस्वीरें जो दिखा रहे थे कि किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इमरान, बेरोजगारी को लेकर युवा सड़क पर उतरे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार ने 5 लाख रोजगार का वादा किया था, सरकार ने वायदा खिलाफी की है और जो हालात बयान कर रहे हैं, सहायक पुलिस कर्मियों की हालत देख लें, पारा शिक्षकों की हालत देख लें, अनुबंध कर्मियों, निविदा कर्मियों की हालत देख लें, हर तरफ कहीं ना कहीं एक विरोध है, एक अलग से उलगुलान है। ऐसे में अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते भाजपा सड़क पर उतरती है, उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय के लोग, युवक उतरते हैं। कल रात से सूचनाएं मिल रही हैं, कल भी रात में जब मैं उस जगह से गुजर रहा था तो रात में 1 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग मौजूद थे। उन्होंने जानकारियां दी कि शहरों से, अलग अलग जिलों से आने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है,
47,000 से 50,000 रुपए तक फाइन काटा जा रहा है। कई जगह से अभी अमित मंडल के विरोध का भी वीडियो वायरल हुआ है। तो आखिर लोकतंत्र में आवाज बुलंद करने पर इस तरीके की हिटलरशाही का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है इमरान? देखिए बिल्कुल कई मांगे थी जिसमें जो है 5 लाख नौकरी का मामला हो या फिर बेरोजगारी भत्ता का मामला हो या फिर अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति को लेकर के जो राज्य सरकार ने चुनाव से पहले जो अपील किया था, जो अपनी घोषणाएं की थी, उनके खिलाफ यह पूरा आंदोलन जो है राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी। तो ऐसे में कई जगह से जो खबरें आ रही हैं, आपने ठीक कहा कि कई ऐसे जिले हैं जो आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जिला प्रशासन की जो टीम है, चाहे उस जिले के एसपी हो, डीसी हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, तमाम लोगों ने उस जिले पर न सिर्फ सघन जांच अभियान चलाया बल्कि कई गाड़ियों को जो है शहर से काफी दूर, जो किसी तरह से राजधानी रांची तक बेहद करीब पहुंच रहे थे, उनको रिंग रोड के आसपास रोका गया, किसी को बुट्टी मोड़ में रोका गया, किन्हीं को टुपुदाना में रोका गया, किन्हीं को रोकना चाहूंगा। इमरान 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा इमरान हमारे साथ। पहले एक बार दर्शकों को सुना देता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर घातक हमला बोला है। सीधे सीधे कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार घबरा गई है, रोजगार के मुद्दे पर फेल हो गई है। मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए जनता के रुपए जनता को ही देकर वाहवाही लूटने की फिराक में हेमंत सरकार है। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, पहले आपको सुनाता हूं, फिर ले चलूंगा एक बार फिर से मोराबादी मैदान। हेमंत जी, कहना चाहता हूं आपकी सरकार से, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। अगर आप ये सोचते हो कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है तो ये गलत है। अब जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितना कुचलोगे, कितना दबाओगे? लेकिन नौजवानों का ये आक्रोश आपकी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा और जीतेंगे। सोरेन सरकार अब केवल 2 महीने की मेहमान है। हमारा मार्च कितने पहले तय था, लेकिन डरी हुई सरकार, घबराए हुए। तो कफन में अंतिम कील बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। हेमंत सरकार के कफन में यह अंतिम कील है। 2 महीने की सरकार है और पहले से तय मार्च था भाजपा का, पहले से सम्मेलन तय था। बावजूद इसके इस तरीके का रवैया निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र पर हमला कहा जा सकता है। एक बार रुक करते हैं, हमारा सहयोगी मोराबादी मैदान में राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपके साथ युवा मोर्चा के कई लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान ने जो हमला बोला है, ये जो जिस तरीके का रवैया अपना रही है, एक तरफ पुलिस को आरोप लग रहा है पुलिस पर कि पुलिस जेएमएम के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, दूसरी तरफ अब यह भी गंभीर बात कह दी है शिवराज सिंह चौहान ने कि ये हेमंत सोरेन सरकार के कफन का आखिरी कील साबित होगा। आज की घटना देखिए, ये पूरा जो कार्यक्रम था पार्टी का, ये जो रैली थी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम था, यह भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था और पार्टी की सभी इकाइयों ने इसे सहयोग दिया था। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, इन्हें भी चोट आई है और मुझे लगता है कि जमशेदपुर के भी एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये बताइए शशांक जी कि ये कितने लोग घायल हुए और आज का कार्यक्रम आपका कैसा रहा? देखिए, पूरे प्रदेश के युवा जिस प्रकार से आक्रोशित हैं इस सरकार से, और युवा क्या मांग रहे हैं? युवा हेमंत जी से रोजगार मांग रहे हैं और उनके ही वादे के इशारे पर लोग मांग रहे हैं रोजगार। उन्होंने 2019 में वादा किया हम 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। जितना अनुबंध कर्मी है उसको स्थायीकरण करेंगे, नहीं किया। इसी वादा खिलाफी के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोराबादी मैदान में हमने युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था। परंतु जिस प्रकार पूरा झारखंड सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन आज पूरे दिन भर युवा मोर्चा के काम में व्यस्त रहा। कल रात से ही हमारे एक मंडल अध्यक्ष के पीछे एक थाना प्रभारी नियुक्त था।
हमारे जिला अध्यक्ष के पीछे डीएसपी नियुक्त था। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कल से प्रशासन एक ही काम किया है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रांची कैसे नहीं पहुंच पाए इसकी चिंता की है। कार्यक्रम सफल रहा आप ये मान रहे हैं? जी बिल्कुल 100% सफल रहा। लाखों की संख्या में लोग रांची के लिए कूच किए थे, लेकिन प्रशासन के लाख रोकने के बाद भी यहाँ कई युवा पहुंच गए और केवल हक, रोजगार, अधिकार की लड़ाई करने पहुंचे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी भाषण दे रहे थे और उसी बीच बम यहाँ चलाया गया, यहाँ आंसू गैस के गोले चलाए गए और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया गया सरकार द्वारा, सरकार के प्रशासन द्वारा। आप समझ सकते हैं शांतिपूर्वक युवा आक्रोश रैली को प्रशासन के द्वारा ही किस प्रकार से तितर बितर करने का प्रयास किया गया और पूरी तरह से बर्बरतापूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ है। कई कार्यकर्ता घायल हैं, अभी सभी लोग कई हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सभी लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन लाठी के दम पर जो संवाद कर रहे हैं हेमंत जी, चिंता मत कीजिए, 2 महीना बाद आप जब जाएंगे तो आज जो कांटा भरा तार बिछाए थे, इसी कांटा भरा तार से पूरे प्रदेश के युवा आपको स्वागत करेंगे चुनाव में। ये देखिए, और हम एक बड़े नेता यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं संयोग से। हम उनसे बात करेंगे कि कितने लोग घायल हुए हैं और पार्टी क्या व्यवस्था कर रही है। प्रदीप वर्मा जी हैं हमारे साथ, जरा खड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये कितने लोग घायल हुए और आपकी रैली कैसी रही? देखिए, राज्य सरकार ने पिछले 48 घंटों से पूरे राज्य को एक प्रकार से हाउस अरेस्ट करके रखा। पुलिस के लोग कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर के उनको धमकाते रहे कि आपको रांची नहीं जाना है। राज्य में चारों तरफ सड़कें अवरुद्ध की गई, रास्ते पे गाड़ियां रोकी गई, रांची आने वाली हर गाड़ी को रोका गया और रांची के मोराबादी मैदान को चारों ओर से जिस प्रकार से कटेले तारों से घेर करके और जिस प्रकार की स्थिति यहां पैदा की गई, वो स्वरूप झारखंड ने कभी नहीं देखा था। सरकार ने अपने दमनकारी चेहरे का जो क्रूरतम रूप था आज वो दिखाया है और देश भर में जब भी शासन के क्रूर कार्रवाई की चर्चा होगी, दमनकारी कार्रवाई की चर्चा होगी, तो आज की घटना उसमें प्रमुख रूप से शामिल रहेगी। आप देखिए कार्यकर्ताओं को किस प्रकार कैसे ये चोट लगी है? रोजगार मांगने आए थे, यहाँ तो बम दे दिया। आंसू गैस के गोले, आंसू गैस, वो एक गोला था जो फटा यहीं पे, और भीड़ में जहाँ पे हमारी महिला बहनें थी वहाँ पे वो फेंका गया है। अच्छा, उसके बाद उधर से पत्थर मारा गया सर, पत्थर इधर से कोई नहीं मारा, उधर से पत्थर मारा गया। इसी तरह का था ये तो ठीक है। जिस समय पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायर के गोले जब दागे गए, उस समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन चल रहा था और कार्यकर्ता बड़े शांति से बैठ करके सुन रहे थे और एक उकसाने वाली कार्रवाई सरकार की ओर से हुई और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन के दौरान फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। ये इंटेंशनली सरकार आज कोई बड़ा कांड करने वाली थी, बड़ी संख्या में जान माल की क्षति होने वाली थी। वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयम का परिचय दिया, अन्यथा सरकार की पूरी तैयारी थी कि आज बड़ी संख्या में लोगों के साथ राजेश शशांक राज के हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है वो? शशांक राज के हाथ में क्या है? जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं का उल्लेख होगा तो आज की घटना का उल्लेख जरूर होगा। जिस प्रकार से अपने ही राज्य की जनता को, और वो जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहां इकट्ठा हुई थी, उसके ऊपर इतना क्रूर तरीके से हमला करना, उनके जानमाल लेने का प्रयास करना, ये जघन्य घटना है झारखंड के इतिहास की। अच्छा, आपने देखा, वो मैं भी देखा था, ये तो टीयर गैस है, टीयर गैस के गोले हैं, ये यहाँ पे दागे गए थे, बहुत सारे थे ऐसे जो एक्सपायर्ड थे, दिसंबर 22 में एक्सपायर्ड थे और उससे जहरीली गैस निकल रही थी, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये सरकार जनता के का जान लेने के लिए आज इन्होंने तैयारी कर रखी थी। एक्सपायर्ड सेल दागे गए जिससे जहरीली गैस निकल रही थी। बड़ी संख्या लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।